बच्चों, आज हम हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र बताने जा रहे हैं, जो 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, परिश्रम को सफलता की क्या माना जाता है ना। पैसेज है, पढ़िएगा। यहाँ परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। क्या माना गया है? कुंजी माना गया है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे हम, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करता है। कौन वरण करता है? लक्ष्मी वरण करता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, कैसे परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? कैसे परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भाग्यवादी, देखिएगा, जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता। आगे हम देखेंगे कि कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है ना। ध्यान देंगे तो इसका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, भाग्य कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। कैसे परिश्रम का? कठिन परिश्रम का। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, लिखा हुआ है, बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो बुद्धि और विवेक किसे मिला है? तो हम ध्यान से यदि देखेंगे तो लिखा हुआ है, बुद्धि और विवेक। बुद्धि, मनुष्य को बुद्धि मिली है ना, विवेक मिला है। देखिए यहाँ पे, मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, इसमें लिखा हुआ, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए विकल्प का चयन कीजिए। हम देखेंगे यहाँ विकल्प क्या है। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? हम ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है, ये लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। तो लक्ष्य का ही भेद करता। तो हम यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, लक्ष्य भेद। क्या हो जाएगा? लक्ष्य भेद। नेक्स्ट देखेंगे, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? तो लक्ष्य के पथिक कंटकों को पुष्प मानते हैं। क्या मानते हैं? पुष्प। आगे हम देखेंगे, बाल रवि की किरणें कैसी होती है? तो बाल रवि की किरणें कैसी होती है? स्वर्ण, है ना। सूर्य जब चमकता है, जब सूर्योदय होता है, तो शुरू का सूर्य कैसा दिखता है? स्वर्णरुमा, है ना, स्वर्ण के रूपनुमा। नेक्स्ट हम देखेंगे, कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम आएंगे आगे, शाम हुई और तारे निकले कौन वाक्य है? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो जब कभी भी और शब्द लगा रहेगा तो हम देखेंगे ये संयुक्त वाक्य होता है। कौन वाक्य? संयुक्त वाक्य। आगे देखेंगे हम, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। ठीक है। तो जो छात्र परिश्रम करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ठीक है।
तो बच्चे गीत गा रहे हैं, ये कृतवाच्य है, जबकि क्रमवाच्य क्या होता है, बच्चे के द्वारा गीत गाया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है। देख लीजिएगा, याजा लगा हुआ है ना और द्वारा लगा हुआ है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम का फल मीठा होता है, तो परिश्रम क्या है, परिश्रम भाववाचक है ना, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, में कौन सा अलंकार है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देखेंगे, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, है ना। कौन सा अलंकार है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखेंगे, फिर गद्यांश से दिया हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हम देखेंगे, हलदार साहब को क्या अच्छी नहीं लगती। तो हलदार साहब को क्या अच्छी नहीं लगती है, इसमें देखेंगे हम, ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। पहला है, पान वाले के द्वारा पान खाना, नहीं। कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना, नहीं। मूर्तिकार द्वारा चश्मा बनाया जाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, है ना। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छी नहीं लगती। जो पैसेज में मिल जाएगा उसी को हम आंसर के रूप में मानेंगे, आगे अपने दिमाग से कुछ न देखेंगे। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रश्न है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, कैप्टन था, है ना। हम यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, जो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टांगे हुए चश्मे था, है ना। कौन था वो, कैप्टन था। कौन था, कैप्टन। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे आगे, कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन क्या काम करता था, तो देखेंगे हम, कैप्टन फेरी करता था। क्या काम करता था, फेरी करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कि हलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे। तो हलदार साहब पान वाले से किसके बारे में जानना चाहते थे, यहाँ पे हम देखेंगे हलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे, है ना। तो हलदार साहब पान वाले से, देखिए ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, है ना, हलदार साहब के चक्कर में पड़ गए थे। तो हलदार साहब जीप में बैठ गए थे, यानी किसके बारे में वो जानना चाह रहे थे, तो पान वाले के बारे में जानना चाहते थे, पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, कैप्टन क्यों कहते हैं। तो किसके बारे में जानना चाहते थे, कैप्टन के बारे में। ठीक, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 23, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। इसका हम देखेंगे क्या है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन हैं, तो इस काव्यांश के कवि नागार्जुन हैं। कौन है, नागार्जुन। ठीक है, आगे है, कवि किसे धन्य कह रहा है। तो कवि किसे धन्य कह रहा है, शिशु और उसकी माँ को, दंतुरित मुस्कान से लिया गया है ना। आगे है, माँ बच्चे को क्या करा रही है। तो माँ बच्चे को क्या करा रही है, तो माँ बच्चे को मधुपर्क करा रही है। आगे देखेंगे, दंतुरित का क्या अर्थ है। ठीक है, दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांत। क्वेश्चन नंबर 24 हम आएंगे, देखेंगे बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। तो बाल गोविंद भगत किसको साहब करते थे, कबीर को, है ना, कबीर पंथी थे वो। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। ठीक है, तो लेखक ने खीरा खाने से इसलिए इनकार कर दिया था
कि आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, है ना, क्योंकि देखा था नवाब साहब जो है सो बड़ा रईसी ढंग से खीरा काट रहे थे। आगे है मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था, तो मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था, है ना, अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। आगे हम देखेंगे सूरदास की काव्य भाषा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। कौन भाषा? ब्रज भाषा। नेक्स्ट हम देखेंगे संगतकार किसे कहा गया, तो संगतकार किसे कहा गया है? मुख्य गायक का साथ देने वाले को। नेक्स्ट देखेंगे भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखेंगे लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था, तो लेखिका के ड्राइवर और गाइड का नाम क्या था? जितेन नार्गे, है ना बच्चों। इसी प्रकार से और वीडियो आएगा अभी आपका, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।